हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो सबसे पहले ये सोचना है नल सेट कहते हैं किसको है। तो नल सेट उस सेट्स को बोलते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। तो आप ये सारे सेट्स में देखना है कि कौन कौन से ऐसे सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है। तो फर्स्ट सेट हम लोग कंसीडर करें तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर अगर जैसे ही वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, और कह रहा है कि डिविजिबल बाय 2, जो ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो दिखा बताना है जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो कोई भी ऑड नंबर जो है, ये सारे नंबर जो दिख रहे हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इट मींस इस सेट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, therefore it is a null set। ठीक, या एम्प्टी सेट बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, void सेट भी बोलते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है, तो 2 5 7 3 भी होता है, 3 5 7 11 सो ऑन। ठीक है, तो एक एलिमेंट है 2 जो इवन दिख रहा है आपको, तो एक एलिमेंट भी अगर है तो ये सेट नल सेट नहीं है। तो ये सेट जो है नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट। ये आपका नल सेट है क्योंकि इसमें एलिमेंट एक दिख रहा है। ठीक है, तो ये नल सेट है, ये नल सेट आपका नहीं है। नेक्स्ट, x such that x is a natural number, x less than 5। तो x जो नेचुरल नंबर बोल रहा है वो लेस देन 5 होना चाहिए। तो लेस देन 5 का मतलब क्या होगा, ये जो नंबर होंगे इससे जो नंबर मिलने वाले हैं आपको नंबर, वो नंबर कौन से होंगे, लेस देन 5 वाला नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और ये इसमें बोल रहा है कि x जो नेचुरल नंबर है वो ग्रेटर देन 7 है। तो ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या होगा, 8 9 10 11 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये दो सेट है और ये एंड है, एंड साइन से डिनोट किया हुआ। इट मींस कि दोनों में वो चीज होना चाहिए, दोनों में वो जो ऐसे नेचुरल नंबर आपको फाइंड करना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इस दोनों में से देखना है कि कुछ कॉमन है क्या, कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन दिख नहीं रहा है। इट मींस कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा होगा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है नेचुरल, या तो 5 से छोटा हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है, बट दोनों ऐसा कॉमन प्रॉपर्टीज कभी भी दोनों एक साथ हो ऐसा नहीं कर सकता है। देयरफॉर इट इज ए नल सेट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नल सेट। नेक्स्ट, y such that y the point to the any two parallel lines। y is the point common to any two parallel lines। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन में कॉमन कभी होगा क्या, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये। तो दोनों लाइन जो पैरेलल होता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, इट मींस इट हैज नो कॉमन पॉइंट्स। तो अगर कोई नो कॉमन पॉइंट्स नहीं है तो इसका मतलब कि ये जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, नल सेट्स का। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर द नल सेट, बट सेकंड जो है वो नल सेट आपका नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेट फाइनाइट सेट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिसको काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो फिक्स्ड हो, जिसको काउंटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं एंडिंग पॉइंट हम मुझे मिलेगा, ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। और जो सेट्स फाइनाइट नहीं होते हैं वो सारे सेट्स क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट्स कहलाएंगे। तो हम लोग चेक करते हैं, द सेट्स ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर। ठीक है, फिक्स है, 12 मंथ्स होता है। तो ये जो सेट है, सबको पता है ना कि ईयर में 12 मंथ्स होता है, तो ये तो फिक्स है, फाइनाइट है, इसको काउंट भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो सेट है
वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट्स। और इसका अगर एलिमेंट लिखना होगा तो क्या होगा, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 मंथ्स है, तो ये तो काउंट कर सकते हैं। तो ये जो है फाइनाइट सेट है। सेकेंड 1 2 3 डॉटेड, ये नेचुरल नंबर का है। ये नेचुरल नंबर कहाँ खत्म होता है, इनफाइनाइट पे, वो खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। तो ये से सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। अनबॉन्डेड नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर बॉन्डेड होता है तो ये फाइनाइट होता है। जैसे ये देखो, ये बॉन्डेड नेचुरल नंबर्स है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से हो रहा है, इन कहाँ आ रहा है 100 तक, काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा ग्रेटर देन 100, तो ऐसे लिख सकते हैं 101, 102, 103। ये तो चलता जाएगा। 100 से ग्रेटर देन 100 बोलता है, अगर लेस देन 100 बोलता है तो फाइनाइट होता, ग्रेटर देन 100 बोल रहा है, तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो शायद 25 प्राइम नंबर्स होते हैं लेस देन 100। ये 25 नंबर है। अब चेक करना कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, यह मैंने डिस्कस किया है वीडियो लेक्चर 10th क्लास में, वो देख सकते हो कि प्राइम नंबर बिलो 100 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो प्राइम नंबर है लेस देन 100 जो है वो 25 है, ठीक है। तो ये 25 नंबर्स होते हैं जो लेस देन 100 होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये आपका क्या है, फाइनाइट है। अगर सिंपली बोलता है प्राइम नंबर तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। या ग्रेटर देन बोलता है 99 तो वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। बट ये बॉन्डेड है, तो मैंने बोला कि बॉन्डेड नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स होते हैं। बॉन्डेड अगर रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। बॉन्डेड का मतलब एक इंटरवल में दे रखा है, रेशनल, इरेशनल, तो ये सारे इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। बट इंटीजर्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट सेट। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी चेक करना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन से सेट ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मान ली ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, देखो एक लाइन ड्रॉ किया, दो लाइन ड्रॉ किया, तो करते जाओ, खत्म ही नहीं होगा ये तो, ठीक है। तो ये सारे लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए। तो इस तरह से लाइन जो आ रहा है तो ये कितना है, कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट द लेटर ऑफ द वर्ड इन इंग्लिश अल्फाबेट। सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट कितना होता है, 26 लेटर का होता है। तो ये क्या हो गया आपका, फाइनाइट। A set of the number which is multiple of 5, multiple of 5, तो 5 का मल्टीपल कौन सा होता है, तो पॉजिटिव मल्टीपल देखोगे तो 5, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 अप टू सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। नेगेटिव मल्टीपल भी हो सकता है, 5 into -1, 5 into -2 एंड सो ऑन, इधर भी चलता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सेट्स बन गए। तो ये जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। The set of the animals living on the earth। अब ये देखो, इसमें तो आइडेंटिफाई करना एलिमेंट्स को पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर हम लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं इन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सेट कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट्स, ठीक है। काउंटिंग ऐसे फिजिकली आप सोचो कि काउंटिंग तो मुझे काउंटिंग नहीं करना है, मुझे थिंक करना है सिर्फ, क्या ऐसा हुआ तो इसको काउंट किया जा सकता है, किया जा सकता है, और वो सेट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, सॉरी। द सेट ऑफ द सर्किल पासेज थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स कितने हो सकते हैं, तो ये ओरिजिन है, ये एक्स,
एक्स डैश वाई डैश ऐसा एक है सर्कल। तो इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं? बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है। तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का हम लोग देखते हैं। तो कह रहे हैं कि दो सेट्स दे रखा है ए एंड बी, आपको चेक करना है कि दोनों सेट इक्वल है या नहीं। तो इक्वल होने के लिए क्या मैंने कंडीशन बनाया? तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल जो एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मतलब दोनों सेट में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दो चीज और मैंने इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस किया था कि जो सेट्स है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि किसे आप पहले लिख रहे हो किसे आप बाद में लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो एक ही चीज को बार बार उसको लिखकर काउंट नहीं कर सकते। जो चीज रिपीट हो रहा है उसको एट ए टाइम एक ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेट्स के इक्वल चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है, रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, अगर ये दो चीज ध्यान में रखकर आप चेक कर सकते हो। जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ बट ऑर्डर डिफरेंट लग रहा है। इसको ऑर्डर करके देखते हैं। तो ए पहले लिखा, बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा। अब ये देखो, पहले इसको लिखा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। एलिमेंट सेम है तो ये दोनों सेट क्या कराएंगे? इक्वल सेट कराएंगे। सेकंड, इसमें है 4 8 12 16। इसमें क्या है? इसको भी उसी पैटर्न में लिखने की कोशिश करते हैं। 4 पहले लिख लिया, फिर 8 लिखा, उसके बाद 16 है, 18 है। ठीक है, तो ये दोनों तो मैच कर रहा है, 8 भी मैच कर रहा है, बट इसमें 12 है और इसमें 16 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं। तो 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है। उसके बाद ही हम आपको प्रोसीड करेंगे। तो ये 60 नहीं है, तो दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 4 6 8 10 अप टू 10 है और x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x लेस देन 100। तो x लेस देन 100 पॉजिटिव इंटीजर तो हो गया, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12, चलता रहेगा ये। कहाँ तक जाएगा? 98, और ये क्या हो जाएगा? 100 तक। बट यहाँ पे जो दे रखा है वो कहाँ तक दे रखा है? 10 तक। तो यहाँ से ये तो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो आपका जो है 10 तक तो मैच करेगा। 10 के बाद जो है एलिमेंट क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये दोनों सेट भी इक्वल सेट नहीं होगा। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 का टेबल पॉजिटिव में मल्टीपल देखते हैं तो 10 20 30 40 अप टू शोर ऐसा होगा। नेगेटिव देखोगे तो ये आ जाएगा -10 -20 अप टू शोर। ठीक है, तो ये मल्टीपल है, ये पॉजिटिव मल्टीपल है और ये नेगेटिव मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल का डिटेल डिस्कशन मैंने 10th क्लास के लिए किया। अगर कंफ्यूजन है मल्टीपल में तो आप देख सकते हो, उससे बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपको कि मल्टीपल क्यों किसे कहते हैं। तो ये पॉजिटिव मल्टीपल है, ये नेगेटिव मल्टीपल है। इसको ध्यान में रखते हुए लगता है पॉजिटिव, मुझे आप लोग आपकी बुक में सिर्फ पॉजिटिव पढ़ना है इसलिए पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ। तो यहाँ पे देखो 10 तो है, 15 नहीं है, यहाँ पे 20 है, तो ये 15 एक्स्ट्रा हो गया। एक भी एलिमेंट अगर अनमैच्ड मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है दूसरे सेट से, तो हमारा आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं स्टॉप कर देना है और ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होगा। तो सिर्फ पहला जो सेट है वो इक्वल सेट दिख रहा है, बाकी सारे सेट्स जो दिख रहे हैं वो अनइक्वल सेट्स दिख रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, गिव द रीजन। इक्वल होने के लिए दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। और दो चीजों को ध्यान में रखते हैं, पहला जब भी चेक करना है ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, और दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड।
नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्मेट। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखे हुए हम लोग सेट को इक्वल चेक करना है, ठीक है, चेक करते हैं। तो ये पहले तो कोशिश करना है कि रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। इसमें 1 एंड 2 एलिमेंट है, x इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ से x प्लस 3 फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 2 आ रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -3 और -2। तो यहाँ जो सेट बन रहा है बी सेट जो है आपका -3 -2 है, और इधर क्या दे रखा है 3 and 2 दे रखा है, ठीक है। तो इट मींस ये दोनों सेट्स इक्वल सेट नहीं है। रीजन आपको पता है, रीजन आपको दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके कि बी सेट में एलिमेंट क्या है -3 और -2 है, और ए सेट में एलिमेंट क्या है 2 and 3 है। देयरफॉर बोथ आर नॉट इक्वल कॉरस्पॉन्डिंगली, इसलिए देयरफॉर ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। x is later in the word follow flow, तो इसमें लेटर जो लिखोगे तो ए सेट में क्या लिखते हो, रोस्टर फॉर्मेट लिखे एफ ओ, देखो एल लिख रहे हैं, एल 2 टाइम्स लिखा हुआ तो एक ही टाइम कंसीडर करना है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ओ भी रिपीट कर रहा है, नहीं लिखेंगे। तो ए 1 2 3 4 लेटर से मिलकर बना है। सेकेंड जो है वो उसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखो, तो ये आ रहा है डब्ल्यू ओ एल एंड एफ। ये भी 4 लेटर से बना है। अब चेक करते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट, यहां से चेक करना शुरू करो। देखो इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, यहाँ पे ओ दिख रहा है, यहाँ पे भी ओ दिख रहा है, इसमें एल दिख रहा है, यहाँ पे भी एल दिख रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू आपको दिख रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली सारे एलिमेंट्स क्या है, दोनों में एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। रीजन कौन कौन सा दोनों कांसेप्ट यूज किए हैं, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ और ऑर्डर में, बाकी ऑर्डर दोनों का डिफरेंट लिखा हुआ है, बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता है, इसलिए दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इक्वल टू क्या होगा, ये बी सेट। अब ये कुछ सेट्स दे रखा है, उसमें बोल रहा है कि इक्वल सेट कौन सा है, कौन कौन से इक्वल सेट है इसमें। देखो 1 2 4 8 12 है, तो इसमें से ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है जो आपस में इक्वल हो। 2 4 8 12 से थोड़ा मिलता जुलता ये दिख रहा है, तो यहाँ 4 8 12 14 तो ये नहीं है। बी देखो बी 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा लग रहा है इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ से देखो ये 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। तो ये सेट और ये सेट दोनों क्या होंगे, इक्वल हो रहा है, और तो किसी सेट से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक तो पेयर बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। दूसरा जो है E और G, ठीक है, E और G दोनों क्या है आपस में इक्वल है। देखो -1 1 1, तो E और G भी आपस में इक्वल है, तो एक पेयर ये बन रहा है और बाकी कोई बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो दो इक्वल सेट्स बन रहे हैं। एक कौन सा बन रहा है, B इक्वल टू D है पहला आंसर, और दूसरा जो है आपका E इक्वल टू G।